नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवान चंदन का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से गया एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर सेना अधिकारियों में जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद वहां से शहीद जवान के शव को उनके नवादा जिला अवस्थित उनके पैतृक गांव नारो मुरार के लिए रवाना किया गया, जहां आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गया एयरपोर्ट पर उपस्थित शहीद जवान के भाई पीयूष द्वारा सरकारी व्यवस्था पर आक्रोश जताया और कहा कि बिहार सरकार का कोई भी नुमाइंदा खोज खबर लेने नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि उनके भाई शहीद चंदन की शादी मात्र 18 महीने पहले हुई थी। वह छुट्टी बिताने के बाद दीपावली में ड्यूटी के लिए गया था। वह बोलकर गया था कि होली में घर आएंगे तो मिट्टी के घर को तोड़कर पक्का बनाएंगे। गया से अभिषेक राज की रिपोर्ट। भारतीय सेना का जो शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है उसके एक मजबूत चैप्टर और उनकी शहादत को उत्तुंगता देने के लिए हम सभी बिहारवासी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, उनके परिजन के साथ खड़े हैं, ताकि सेना का हौसला ऐसा ही बुलंद रहे। कंपनी में करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन से इस काम में लगा था और लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से संपर्क में था, वहाँ के सेना के पदाधिकारियों से संपर्क में था, मनोज सिन्हा के माध्यम से राजनाथ सिंह के संपर्क में था। कुछ वहाँ परिस्थिति ऐसी थी जिससे पार्थिव शरीर को भेजा नहीं जा रहा था और फिर कमांडर जोनल चीफ जो थे, कल 11 बजे मीटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया कि
3 परिजन वहाँ पहुँच गए थे, 3 परिवार के 3 शहीद के। एक हम लोगों ने रोक रखा था कि हर हालत में जिस परिस्थिति में हो पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और हम राजकीय सम्मान के साथ ही नहीं, जनता के सम्मान के साथ भी हम अंतिम विदाई देंगे। सर अभी मेरा भाई एक है वो साथ में ही आ रहे हैं, वो लेके अभी कानपुर से उड़ान भरे हैं, बोले कि 1:15 में यहाँ गया एयरपोर्ट लैंड करेंगे जी। अच्छा, कि कितने तारीख को ये घटना हुई थी? 22 घटना 21 दिसंबर को शाम में हुई थी जी। और हम लोग को सूचना रात में 12:30 बजे सेना की तरफ से मिली जी। तो हम लोग उसी दिन से फिर इंतज़ार में थे कि हमारे भाई का शव आएगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद ना कोई सेना की तरफ से अपडेट आ रहा था और ना कोई सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहा था। तो हम लोग ने आक्रोशित होकर पूरे क्षेत्रवासी ने मिलकर NH-20 को 6 घंटे जाम किया खराट मोड़ के पास। उसके बाद फिर उधर से सकारात्मक ये आया कि आपका जो है बॉडी वो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में ये पहली घटना है कि किसी सेना के पार्थिव शरीर को लाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और अभी मेरा भाई जो साथ में लेके आ रहा है मेरे भाई को, वो बोला कि जब हम उत्तराखंड में देहरादून लैंड किए, वहाँ का जो 2 जवान थे, तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ श्रद्धांजलि आकर दिए। उसके बाद वो बोला कि जब हम कानपुर में आए, वहाँ के जवान को लैंड करवाए, तो वहाँ के जो माननीय मंत्रीगण थे वो आए वहाँ एयरपोर्ट उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और बोला गया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो उनके घर जाएंगे, वो किसी कार्यक्रम में होंगे। और उसी दिन 22 नवंबर को ही उत्तराखंड सरकार 22 दिसंबर को उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार ने शहीदों के सम्मान में 50-50 का जो भी था वो अनुदान राशि या वो जो था उसका राजकीय सम्मान के साथ उनकी स्मृति में जो था वो करवाया। हाँ, लेकिन यहाँ की असंवेदनशील सरकार जो आज तक अभी तक ना कोई उनके तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और ना ही उनके तरफ से कोई सरकार का आदमी परिवार से मिलने आया है। और हम यहाँ भी देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे भी हमारे भाई का पार्थिव शरीर आने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी सरकार का कोई आदमी नहीं जना रहा है। मैं खुद शाम में कल मुख्यमंत्री आवास पे फ़ोन किया उनके नंबर पे, तो वो बोला कि आप लिखवाइए। मैंने खुद किया कि हो सकता है उनको मैं ही एक बार कहूं कि आप राजकीय सम्मान में मेरे भाई ने क्या गलती किया। वो बोल रहा है कि वो सीने पे उसके गोली है, वो सीने पे गोली खाया है। और उस क्या एक बिहार में एक सैनिक होना क्या शर्म की बात हो गई कि सरकार के तरफ से एक सांत्वना या उसके सम्मान में कोई श्रद्धांजलि नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा अंकित कुमार नाम हुआ है। आप उनके कौन हैं? मैं उनका भाई हूँ, चचेरा भाई हूँ। छोटे भाई? चचेरा भाई हूँ, हाँ, छोटा भाई हूँ। और कोई गांव से और कोई उनके सगे में आप जैसे सगे हैं? हाँ, सब सगे ही हैं मेरे, सब घर के बगल में ही सब लोग हैं। ये आपके गांव के और जवार के लोग हैं? हाँ, ये गांव के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, अगल बगल घर के लोग हैं सब। परिवार में कौन कौन है, क्या स्थिति है? हाँ, परिवार में उनके एक बड़े भाई हैं, वो अपने आजीविका चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षण का काम करते हैं। एक छोटा भाई है, उसकी स्थिति खराब रहने के कारण छोटा सा दुकान किसी तरह पूंजी इकट्ठा करके चलाया। उसकी घर की आप लोग नेशनल चैनल पे चल रहा है, उसकी घर की स्थिति आप लोग देखे होंगे कि घर की स्थिति क्या है। अभी तक उसका टीन पड़ा हुआ है उसके घर पे, लेकिन क्या यही मतलब गांव में तो 3-4 दिन से मतलब चूल्हा नहीं जला है गांव में। उससे ही आक्रोशित होकर पूरे क्षेत्रवासी के लिए मतलब दुख की बात है कि अभी तक मतलब कोई भी उसके लिए ना तो एक सांत्वना या ना श्रद्धांजलि, कुछ भी नहीं। इनकी शादी हुई थी? हाँ, इनकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी पत्नी जो थी वो